जैसे आज हिंद अमन पार्टी है, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी भी थी। अभी तो हमारी शुरुआत है। श्री असलम बर्नी साहब, उन्होंने वो कोई राजाओं के घर से पैदा नहीं हुए, वो बादशाहों के घर से पैदा नहीं हुए। उन्होंने वो गरीबी का आलम भी देखा है कि जहाँ एक वक्त होता और एक वक्त नहीं होता, उस जमीन से उठकर और आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने का काम असलम बर्नी साहब ने किया है। कि कांदला की जिम्मेदारी उनको नहीं देखा ना, वो कांदला उनका घर है। यहाँ तो मैं खाने पर आया था, यहाँ मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने आकर के देखा तो उनको जिम्मेदारी कांदले की इसलिए दी है, शामली जिले की। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में काम करेंगे। ऐसे मैंने युवा जोड़े और ऐसे ही युवा में पूरे भारत में जोड़ता जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आज आप चले जाइए बुलंदशहर से लेकर बुलंद चौक से लेकर फिर असलम साहब का ओखला में बर्नी चौक के नाम से आज मशहूर है। वो जमीन से उठकर उन्होंने एक चेतक स्कूटर से स्टार्ट किया था और आज आपके सामने जिस मकाम तक पहुंचे हैं वो अपने आप में देखते ही बनता है। और इंशाल्लाह जिसको इन तकलीफों को करीब से जिन्होंने देखा, वो हिंदुस्तान के हर युवा की तकलीफ को करीब से समझेंगे। और इंशाल्लाह यही मेरा दावा है कि शायद इन्हीं तकलीफों को समझकर पूरा हिंदुस्तान आने वाले वक्त में हिंद अमन पार्टी से जुड़ेगा। बर्नी साहब, आज आपने कांदला में आगमन किया है, किस विषय में क्या है? कांदला के अंदर सबसे मेन हमारा आने का मकसद ये था, क्योंकि यहाँ पे दुआओं के लिए बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं, तो हम भी दुआ लेने आए थे। दुआओं के साथ साथ यहाँ पे जो युवा हैं उनको भी कुछ यहाँ पर कि वो लोग इधर उधर ना भटके, मुद्दे पर आए और मुद्दे की बात करें और उनका जो ना भविष्य बने। इसलिए हमने ज़्यादातर यहाँ युवाओं को जिम्मेदारियां दी है हिंद अमन पार्टी की तरफ से, इसलिए हमारे यहाँ आना हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक असगर पार्टी है, क्या आपकी पार्टी उसके साथ मुकाबला कर पाएगी? जैसे आज हिंद अमन पार्टी है, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी भी थी। देखो, उसने काफी बड़ी बड़ी पार्टियों को खा लिया है, निगल लिया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो वक्त बताएगा, अभी तो हमारी शुरुआत है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों का कि आपने अभी से ही हिंद अमन पार्टी को भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जोड़ दिया और उसके साथ हमारे उस लेवल पे लेकर आए। इसको मैं आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने कांदला में आगे कुछ लोगों को पद अधिकारी बनाया है जी, क्या वो यहाँ पर काम कर पाएंगे? इंशाल्लाह पूरे कर पाएंगे, क्योंकि वो अब से नहीं काम कर रहे हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं। पहले कुछ अमन न्यूज में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने ऑल समाज सहायता केंद्र में काम किया, वो हिंद अमन पार्टी में काम कर रहे हैं। तो वो मेरे बहुत करीबी हैं और समझ लीजिए पूरे कांदला के उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे। ये कांदला की जिम्मेदारी उनको नहीं देखा ना, वो कांदला उनका घर है। यहाँ तो मैं खाने पर आया था, यहाँ मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने आकर के देखा तो उनको जिम्मेदारी कांदले की इसलिए दी है, शामली जिले की। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में काम करेंगे। ऐसे मैंने युवा जोड़े और ऐसे ही युवा में पूरे भारत में जोड़ता जा रहा हूँ। क्या हिंद अमन पार्टी कांदले के दिलों में राज कर पाएगी? आपने देखा नहीं कि दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, करवा रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो दुआ, वोट तो सब दे देता है, नोट सब दे देते, दुआ कोई नहीं देता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को। आपके सामने दुआएं मिली है, ये कम बात है। अच्छा, कौन सी पार्टी आपको समर्थन कर रही है फिलहाल? हिंद अमन पार्टी, हिंद माने पूरा भारत मुझे सपोर्ट कर रहा है, पूरे भारत की पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही है, पूरे भारत के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे भारत के युवा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जी फुरकान सलमान साहब, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, आप यहाँ पर आगमन हुए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हम बाय प्रोफेशन खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। लेकिन आज वक्त की ज़रूरत थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा अपने वक्ता में कि आज पत्रकारों की भी आवाज़ दबाई जा रही है, तो ज़रूरत थी कि शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़, अपने लोगों की आवाज़, एक सांसद बन के, एक विधानसभा को चलाने वाला विधायक बनकर कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए इस्तीफा किया जा सकता है। और वही इन्होंने आज शुरुआत की। और आज आपने कांदले में, आपके कैमरे ने कवर किया होगा कि आज जो है दर्जनों युवाओं को जो है शुरुआत में ही जोड़ने का काम करा है। तो जाहिर सी बात है, पार्टी के जो अखराज व मकासिद हैं वो कहीं ना कहीं अभी से लोगों के और युवाओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। और जैसे कि आपने पूछा, मैं आपको बता दूं कि जब कभी सन 1867 में भाजपा की शुरुआत हुई थी, आरएसएस की शुरुआत हुई थी, उस वक्त भी चंद लोग ही थे
4 या 5 लोग थे। आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे से निकलकर, तो महज 3 लोग थे, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल और आपके जो बड़े मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास। तो ये बड़ा चर्चित रहा, आपने देखा, और वहां से उन्होंने एक शुरुआत करी, और उन्होंने जिस तरह से शुरुआत करी, लेकिन जिस तरह से झूठे वादे उनके रहे, आज पूरी दिल्ली ने उन्हें घर बिठा दिया, घर बिठाने का काम करा, आपने वो देख लिया 8 तारीख को। लेकिन आज आपके कैमरे में ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टी के अखराज मकासिद हैं, महज कांधला तक ही नहीं, महज उत्तर प्रदेश तक ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह एक एक युवा को जोड़ने का काम करेंगे। और जैसे कि हमारी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पल्लवी शर्मा ने कहा कि हम हर समाज का, हर धर्म का, हर युवा का, हर बिजनेसमैन को साथ लेके चलने वाली पार्टी बनेंगे। अच्छा, वादे तो सभी पार्टियां करती हैं, क्या गारंटी है हिंद अमन पार्टी अपने वादों को पूरा करेगी? हिंद अमन पार्टी की गारंटी यह है, क्योंकि हिंद अमन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक है श्री असलम बर्नी साहब, उन्होंने, वो कोई राजाओं के घर से पैदा नहीं हुए, वो बादशाहों के घर से पैदा नहीं हुए, उन्होंने वो गरीबी का आलम भी देखा है कि जहां एक वक्त होता और एक वक्त नहीं होता, उस जमीन से उठकर और आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने का काम असलम बर्नी साहब ने किया है। और जो ऐसा शख्स हो, वो कोई केजरीवाल की तरह आईटी अधिकारी नहीं थे सरकारी, उन्होंने पहले से राज नहीं देखा था, उन्होंने तो झूठे सारी कहानी बताई, झूठी सारी वैगनारे घुमाई। लेकिन यहाँ पर आज आप चले जाइए बुलंदशहर से लेकर, बुलंद चौक से लेकर, फिर असलम साहब का ओखला में बर्नी चौक के नाम से आज मशहूर है। वो जमीन से उठकर उन्होंने एक चेतक स्कूटर से स्टार्ट किया था, और आज आपके सामने जिस मकाम तक पहुंचे हैं, वो अपने आप में देखते ही बनता है। और इंशाल्लाह जिसको इन तकलीफों को करीब से जिन्होंने देखा, वो हिंदुस्तान के हर युवा की तकलीफ को करीब से समझेंगे। और इंशाल्लाह यही मेरा दावा है कि शायद इन्हीं तकलीफों को समझकर पूरा हिंदुस्तान आने वाले वक्त में हिंद अमन पार्टी से जुड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।